हेलो दोस्तों, मैं डीके जोशी लॉ इन लॉज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे पुरुषों के खिलाफ महिला द्वारा घरेलू हिंसा के मामले में कुछ फर्जी मुकदमे भी दाखिल कर दिए जाते हैं और इस प्रकार की फर्जी कार्रवाई से बचने के लिए हमारे पास क्या उपाय हैं, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, 498A यानी सीआरपीसी की धारा 498A के अंतर्गत बहुत सारे मुकदमे ऐसे भी होते हैं जो महिलाओं के द्वारा पुरुषों को प्रताड़ित करने की दृष्टि से, हरासमेंट करने की दृष्टि से या उनके परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से या फिर ब्लैकमेल करने की दृष्टि से भी दाखिल किए जाते हैं। ऐसी घटनाएं या ऐसी खबरें बार बार हम आए दिन देखते रहते हैं। तो क्या पुरुषों के पास ऐसे कुछ उपाय हैं कि वह फर्जी मुकदमों से अपने आप को बचा सकें? आज हम बात करते हैं 498A के मामलों में, यानी घरेलू हिंसा के संबंध में जब महिलाओं की शिकायतें रहती हैं कि उनके साथ जो है उनके पुरुष, उनके पति या पति के परिवारजनों के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है या उसके साथ हिंसा की जा रही है या दहेज की मांग की जा रही है, तो ऐसे मामलों में 498A के मुकदमे बहुत सारे फर्जी तरीके से भी दाखिल हो जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। सबसे पहले, जो ऐसे मामलों में यदि धमकियां मिल रही हों या व्यक्ति या पति को ऐसा लगता है या पति के परिवारजनों को ऐसा लगता है कि वह महिला परिवार को अपमानित करने की दृष्टि से या उनको ब्लैकमेल करने की दृष्टि से ऐसा कोई मुकदमा उनके खिलाफ पेश कर सकती है अदालत में, तो वह मुकदमा या ऐसी FIR दर्ज हो उससे पहले आपके पास एक जो रेमेडी है वह है एंटिसिपेटरी बेल की। CRPC की धारा 438 में यह प्रावधान दिया गया है कि आप अग्रिम जमानत ले सकते हैं। आप सेशन कोर्ट में यह जमानत की अर्जी लगा सकते हैं या फिर आप उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में भी यह अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा करके आप ये राहत प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात हुई यदि कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, अगर आपको ऐसी आशंका हो रही हो तो। अब बात करते हैं यदि ऐसे मुकदमे वास्तव में दाखिल हो गए हों तो फिर क्या हमारे पास उपाय है। सबसे पहले ध्यान इस बात का हम सतर्क रहना हमें ज़रूरी होगा कि यदि कोई महिला अपने पति या उसके परिवारजनों को ब्लैकमेल करने की दृष्टि से या परेशान और हरासमेंट की मंशा से ऐसे मुकदमे दाखिल करती है या उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज करती है, तो आपके पास सतर्क होने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार के सबूतों को इकट्ठा करें जो उस महिला के आचरण को या उस महिला के बर्ताव को फैमिली मेंबर्स और अपने पति के प्रति है उसको सबूत के तौर पर रख सकें। और दूसरी, जो महिला के द्वारा इंटरेक्शन होता है अपने पति के साथ या फिर अपने परिवारजनों से जो उसकी कहा सुनी होती है, तो उन सब को भी वो दर्ज करके रख सकते हैं ताकि आने वाले समय में अदालत में उन सबूतों को उस महिला के खिलाफ पेश किए जा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि 498A का अगर केस पति या उसके परिवारजनों के खिलाफ दाखिल हो जाता है तो ऐसे में क्या हमारे पास रेमेडी है। तो दोस्तों, 482 यानी 482 CRPC की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में FIR जो 498A की जो फर्जी FIR है वह अगर पति या उसके परिवारजनों के खिलाफ दर्ज हुई है तो उसको चुनौती दी जा सकती है हाई कोर्ट में। 482 के अंतर्गत यदि हाई कोर्ट को लगता है कि यह मुकदमा वास्तव में फर्जी है तो वह मुकदमे में हाई कोर्ट संयम निर्णय लेकर के या तो उसमें उस FIR को रद्द कर सकता है या फिर संबंधित न्यायालय को
ऐसे निर्देश दे सकता है ताकि संबंधित आरोपी व्यक्ति के ऊपर पुलिस कोर्सिव एक्शन ना ले और सभी तथ्यों को ध्यान रख करके उसमें आगे के इन्वेस्टिगेशन हो। और भी रेमेडी क्या हमारे पास हैं कि हम इस प्रकार के मुकदमों से बच सकते हैं, या महिला के द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाले इस 498A के मुकदमे से जो परेशानियां होती हैं, सभी को बदनामी अलग से होती है, क्या हम इससे भी बच सकते हैं? और कोई उपाय हैं? हाँ, तो इनमें से एक उपाय है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत सेक्शन 9 का मुकदमा यानी रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स, अपने विवाह के पुनर्स्थापना हेतु आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सेक्शन 9 के अंतर्गत यदि महिला अपने मायके बिना आप लोगों को बताए हुए या पति को बताए हुए चली गई हो, अपनी मर्जी से चली गई हो, तो सेक्शन 9 का वह केस आपके लिए न्यायालय में बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक रहेगा, जिसमें आप ये गुजारिश करेंगे न्यायालय से कि आप अपने पत्नी को के साथ रहना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपके द्वारा पहले भी नहीं की गई है और भविष्य में भी नहीं की जाएगी। तो इससे न्यायालय में जो भी मुकदमे, जितने प्रकार के भी मुकदमे हैं, कि उसमें कोशिश ये रहती है कि सभी मुकदमे न्यायालय के द्वारा एक साथ सुने जाए, तो सभी तथ्य कोर्ट के सब के पास जब सामने आते हैं तो यदि केस फर्जी हों तो वो सब क्लोज किए जा सकते हैं। हाँ, यदि आपको लगता है कि परेशानियां बहुत बढ़ाई जा रही हैं, बार बार आपको ब्लैकमेल करने की दृष्टि से या धमकी दी जा रही है कि आप उसके मायके, आपकी पत्नी के मायके वाले या पत्नी द्वारा ऐसी धमकियां दी जा रही हैं, तो आप क्रिमिनल केस भी ऐसी महिलाओं के खिलाफ कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आप डिफेमेशन, यानी अगर आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा दाखिल किया गया और उसमें वह मुकदमा फर्जी साबित हुआ, तो आप डिफेमेशन या इस प्रकार के कंटेंट प्रसारित किए जा रहे हैं जो आपके परिवार के खिलाफ ऐसे कृत्य किए जा रहे हों, तो आप मानहानि का मुकदमा भी दाखिल कर सकते हैं ऐसी महिलाओं के खिलाफ। और हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कानूनी पहलुओं की जानकारी न होना या कानूनी पहलुओं के बारे में अवेयर न होना, इसका परिणाम होता है कि डर बैठा रहता है कि कब पुलिस आ जाए और कब मुकदमा आपके खिलाफ हो जाए और आपके परिवारजनों को प्रताड़ित करना शुरू कर दें। तो ऐसे में घबराने वाली कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है राजेश शर्मा, जिसमें साफ साफ स्पष्ट कहा गया है यदि कोई 498 के मुकदमे न्यायालय जाने से पूर्व, इससे पहले इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, राजेश शर्मा के जजमेंट में स्पष्ट कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा एक परिवार कल्याण समिति का गठन किया जाए और वह परिवार कल्याण समिति को यह शिकायत रेफर की जाए। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि इस जिला परिवार कल्याण समिति उस प्रकार के मामले को रेफ़र करने के बाद उस पर गहनता से उन सब तथ्यों का परीक्षण करेगी और उसके बाद 1 महीने के भीतर एक रिपोर्ट पेश करेगी। और रिपोर्ट पेश होने के उपरांत ही कोई ऐसी कार्रवाई की जा सकती है जिसमें किसी अभियुक्त को बंद किया जाए, यानी अरेस्ट किया जाए। अर्थात 1 महीने के भीतर जब तक कि रिपोर्ट पेश न की जाए परिवार कल्याण समिति द्वारा, तब तक कोई अरेस्टिंग भी नहीं की जाएगी, ऐसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजेश शर्मा के निर्णय में कहा है। और साथ में उसके बाद ही यदि आपके पास वो तथ्य हैं जो कि उस केस को झुठलाते हैं, तो उन सब तथ्यों पर विचार करने के उपरांत ही कोई फैसला आपके खिलाफ हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आज की जानकारी बहुत सारे लोगों के उस टेंशन को कम करेगी जो महिलाओं के द्वारा 498A के अंतर्गत फर्जी मुकदमे डाल करके उनके खिलाफ, उनके परिवारजनों के खिलाफ
ऐसी परेशानी पेश की जाती है, तो उनको ज़रूर राहत मिलेगी। और ये वीडियो यदि आपको लगता है कि किसी के सहयोग के दृष्टि से किसी को ये जानकारी बढ़ा करके उनके इस टेंशन को कम करने की दृष्टि से उपयोगी ये वीडियो अगर लगे, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि इसको आप शेयर करें। और हाँ, लॉ इन लॉज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी उपयोगी जानकारियाँ भविष्य में भी मिलते रहें।